देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अब इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव के मद्देनजर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि अगले सप्ताह उम्मीद जताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन बैठक करने जा रहा है, जिसमें राज्यों के जो चुनाव पदाधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। तकरीबन जो जानकारी है, जो संभावित तारीख है वो 11 और 12 जनवरी के आसपास की तारीख बताई जा रही है। कि तारीखों में फेरबदल होने की भी उम्मीद है। दरअसल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ संभावित तारीखों पर भी चर्चा होगी। बैठक के तत्काल बाद आयोग की टीम बिहार सहित अन्य राज्यों में दौरा करेगी। उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर सकती है। आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी इलेक्शन कमीशन के अंदर अब जो इलेक्शन को लेकर देश के अंदर कई चरणों में चुनाव कराया जाए, इस मुद्दे पर मंथन होगी। तारीखों को किस तरीके से चुनाव किया जाए जिसमें कि कोई भी फेस्टिवल नहीं पड़े, छुट्टी का कोई दिन विशेष नहीं हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों के अंदर हालात क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, उन चीज़ों को देखकर इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि फरवरी के अंत तक जो तारीखों का ऐलान है वो संभवतः हो जाएगा। इसे लेकर इलेक्शन कमीशन कार्य करने पर जुटी हुई है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो तमाम राज्यों से जो फीडबैक मिलेंगे उसके बाद इन चीज़ों पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 की तुलना में इस बार चुनाव थोड़ा पहले होने की भी उम्मीद है। फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में तारीखों का ऐलान का है। 2019 में मार्च के महीने में यह घोषणा हुई थी। इस बार होली का पर्व मार्च के अंतिम सप्ताह में, इसको ध्यान में रखकर तारीखें तय होंगी। चुनाव की तारीखों में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि देश भर में किसी त्यौहार के मौके पर जो छुट्टी है उसे और इलेक्शन को ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सके। इसलिए त्योहारों को ध्यान में रखकर इस बार इलेक्शन कमीशन की कोशिश होगी कि वो तारीखों का ऐलान करें। साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल अप्रैल में ही चुनाव को 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। इस पर अंतिम निर्णय अभी चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन उसके पहले सभी राज्यों के जो फीडबैक मिलने हैं वो बाकी है। इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गाइडलाइन भी 21 दिसंबर को ही जारी कर दिया था। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्वाचन कार्य में सीधे तौर पर जुड़े अफसरों को उनके गृह जिला या उन जिलों में तैनात नहीं किया जाएगा जहां वे लंबे समय तक काम कर चुके हैं। इस दायरे में डीएम, एसपी से लेकर उनके नीचे के कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश सभी राज्यों को भेजा गया है। जाहिर सी बात है कि एक तरफ राजनीतिक दल चुनावों को लेकर सरगर्मी उनके अंदर बढ़ी हुई है, दूसरे तरफ इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।